बदायूं के खतौरा गांव में ज्वेलरी शॉप में घुसे बदमाशों ने गन पॉइंट पर व्यापारी को बंधक बना लिया और सोने चांदी के जेवरों के साथ 5 लाख कैश लेकर वहां से फरार हो गए। लेकिन व्यापारी के शोर मचाने पर गांव के लोग और बाकी व्यापारी जमा हो गए और 3 बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें समझाकर मामला शांत करवाया। पुलिस अब एक फरार बदमाश की तलाश भी कर रही है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बदायूं के उघैती थाना इलाके के खितौरा बाजार में लूटपाट की वारदात सामने आई है, जहां हथियारबंद बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी की दुकान से लाखों के सोने चांदी के गहने और 5 लाख का कैश लूट लिया। व्यापारी की चीख पुकार सुनकर आसपास के व्यापारी और गांव के लोगों ने 3 बदमाशों को घेर कर पकड़ लिया। व्यापारी लालाराम रस्तोगी बिसौली सहसवान रोड पर बनी मार्केट में ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं। ज्वेलर्स की दुकान में सोने चांदी की मेरे घर संग घटना ये हुई 4:30 बजे। 4 लोग आए, जिसमें एक बंदा बाहर था और 3 लोग तमंचा लेके सीधे मैं और मेरा बेटा शॉप पर बैठे थे। दोनों पे तमंचा टेक दिया। उसके बाद सामान भरना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, जब मैंने चिल्लाया तो गांव के लोग भागे, उन पे उन्होंने तमंचा टेक दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वो घबरा गए एकदम। फिर उन्होंने दूसरे लोग भागे, उन पे तमंचा टेक दिया। सामान को जो सब भर लिया, जो मेरा कैश था गले में लगभग 5 लाख के लगभग में कैश था मेरा, वो भर लिया उन्होंने। कुछ जेब में भरा, कुछ कट्टे भरा। बाइक पर आए 4 बदमाश दुकान में दाखिल हुए और लालाराम को तमंचे के बल पर बंधक बना लिया। लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद जैसे ही बदमाश बाइक पर सवार हुए, दुकानदार ने शोर मचा दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तीनों बदमाशों को पकड़ लिया। 2 बदमाशों के पास से तमंचे भी गाँव वालों ने छीन लिए। गाँव के लोगों ने मिलकर उनके लिए पकड़ लिया, उनके लिए खूब मारा। ठीक है, और जो कट्टा था मेरे ज्वेलरी का, वो कट्टा तो मेरे बरामद हुआ, लेकिन जो मेरा 5 लाख रुपया लगभग गया वो मुझे बरामद नहीं हुआ। वो चौथा व्यक्ति लेके निकल लिया और पुलिस लगभग आई है 1 घंटे बाद। घटना से गुस्साए गांव वालों ने और व्यापारियों ने बदमाशों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस तीनों बदमाशों को पकड़कर थाने ले गई। इसमें से 3 लोगों को मौके पर पब्लिक के दौरान पकड़ लिया गया और पकड़ने के दौरान उनके साथ भागने के दौरान मारपीट की गई है। इनका नजदीकी हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। यह बताया गया कि एक इसमें से फरार है, तो यहाँ के जो DVR है CCTV फुटेज के माध्यम से उसकी पहचान कराई जा रही है। सूचना मिलते ही SP देहात समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। बदमाशों को पुलिस थाने ले गई। घटना के बाद सुरक्षा को लेकर व्यापारियों में गुस्सा फैल गया। व्यापारियों ने सड़क पर पहुंचकर जाम लगाया और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने सभी को समझा बुझाकर शांत करवाया। कि वो एक अभियुक्त था, ये टोटल 4 थे या 3 ही थे। जो भी है इन पर जो भी विधिक कार्रवाई है वो विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र इसमें अभियुक्त पंजीकृत किया जाएगा। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे तमंचे भी उनके पास से बरामद हुए हैं। हाँ, 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं अभियुक्तों के पास से, उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। वहीं फरार हुए बदमाश की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। वारदात के वक्त का CCTV फुटेज भी खंगाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। औरैया में पुलिस ने एक ऐसे गोलीकांड का खुलासा किया है जिसकी साजिश जेल में बैठकर रची गई, ताकि विरोधियों को हत्या की कोशिश में जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। लेकिन पुलिस ने शिवम चौहान गोलीकांड का खुलासा करते हुए फायरिंग में घायल युवक और उसके साथियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। औरैया जिले में अपराधियों ने जेल के भीतर बैठकर के एक गोलीकांड की साजिश तो रच ली, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि पुलिस इसका खुलासा कर देगी। गांव बैसोली में हुए गोलीकांड की कहानी खुद पीड़ित ने ही रची थी। एक किसान को फंसाने के लिए उसने दोस्त के साथ मिलकर खुद पर गोली चलवाई थी। आरोपियों ने बताया कि पहले से जेल में बंद आरोपी ने इस वारदात को अंजाम देने की साजिश रची थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। 17 दिसंबर की रात गांव बैसोली में गोली चलने के मामले में पुलिस मौके पर पहुंची। बाएं हाथ में गोली लगने से घायल गांव डुहल्ला निवासी शिवम को CHC ले जाया गया। बाद में घायल की तहरीर पर गांव बैसोली के अमन, विकास, हर्षित
और सौरभ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस टीम जांच में जुट गई थी। उदय प्रताप के हाथ में गोली लगी थी और जो गोली चलाने वाला अभियुक्त था मोनू चौहान, वो गिरफ्तार होकर 10 दिसंबर 2025 को जेल गया था। उसी के द्वारा ये पूरी जो है घटना का कॉन्स्पिरेसी जेल में किया गया, जहां पे इसके द्वारा इसके जो 2 सहयोगी हैं, जिसमें कि घायल शिवम उर्फ मनु पुत्र अवधेश चौहान और नौनिहाल उर्फ नीटू पुत्र भुवनेश्वर, इन दोनों लड़कों को जेल में बुला के इनके साथ में प्लानिंग की गई कि एक फर्जी 307 का मुकदमा जो है पंजीकृत कराया जाएगा, ताकि जो पहला मुकदमा था उदय प्रताप, जिसमें वादी थे और मजरूब भी थे, उनके ऊपर दबाव बनाया जा सके। घायल शख्स ने पुलिस को बताया कि गांव वैसोली के अमन, विकास, हर्षित और सौरभ ने उसे गोली मारी है। इस सूचना पर पुलिस की टीमें खोजबीन में जुट गईं। जांच के दौरान पुलिस को मामले में शक हुआ और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नौनिहाल उर्फ नीटू को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर झाड़ियों से तमंचा और कारतूस भी बरामद कर लिए गए। इसके बाद शिवम उर्फ मनु चौहान को गाँव दुहल्ला से गिरफ्तार किया गया। शिवम उर्फ मोनू चौहान का नौनिहाल उर्फ नीटू, इसके द्वारा इन दोनों के साथ प्लानिंग करके हाथ पे गोली चलवाई गई और उसके बाद में इन 4 लोगों के नाम उस मुकदमे में लिखाए गए। तत्पश्चात सभी साक्ष्यों का संकलन किया गया और आज इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त कट्टा है और उसमें कारतूस हैं, चला हुआ भी और बिना चले भी, जो जिंदा कारतूस हैं वो बरामद हुए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि नौनिहाल और शिवम जितेंद्र उर्फ मोनू चौहान के समर्थक हैं, जो पहले से जेल में बंद था। मोनू चौहान ने समझौते का दबाव बनाने के लिए खुद को गोली मरवाकर विपक्षियों के खिलाफ केस दर्ज कराने की सलाह दी थी। इसी योजना के तहत 17 दिसंबर को नौनिहाल ने शिवम के हाथ पर गोली मारी और झूठा आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।